संगीता, मैंने कितनी बार कहा है कि दरवाजा। संगीता, 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 आंखें खोलो संगीता, 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 ये क्या हो गया संगीता? ये संगीता, उठो संगीता, उठो संगीता, संगीता, ये क्या हो गया संगीता? यादव, जी सर। थाने फोन करो और लेडीज कांस्टेबल को बुलाओ। ओके सर। बॉडी को पंचनामा तैयार करके और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। और हाँ, फॉरेंसिक टीम को भी इन्फॉर्म करो। ओके सर। हेलो। बैठिए सर। आप ही ने फोन किया था? जी मैंने ही कॉल किया था। आप कौन हैं? जी मैं इनका हस्बैंड हूँ। ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरी माताजी। कैसे हुआ है सब? सर मुझे कुछ नहीं पता। मतलब क्या है तुम्हारा? सर मैं सुबह जॉगिंग के लिए अपने फ्रेंड विराट के साथ मॉर्निंग में निकल गया था और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि दरवाजा खुला था। पहले मैं संगीता पे नाराज हुआ, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया और मैंने देखा तो आप लोग तो घर पे होंगे? हम लोग इनके साथ नहीं रहते। हम यहाँ 2-4 मकान छोड़कर पास में ही रहते। साथ क्यों नहीं रहते आप लोग? मेरा बेटा और बहू तो एक साथ रहना चाहते थे साहब। हम भी इनकी खुशी में शामिल हो गए और हमने एक्सेप्ट किया, पर किसको मालूम था साहब। खैर, आप लोगों को बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। बॉडी का पंचनामा होने के बाद बॉडी का क्लेम कर सकते हैं अंतिम संस्कार के लिए। हरि प्रसाद जी, आप मुझे ये बताइए, आपके बेटे के घर से आपके घर की दूरी कितनी है? सर करीब 200 मीटर। आप लोगों को कब पता चला कि आपकी बहू का मर्डर हो चुका है? सर पुलिस जब वहां पहुंची ना, उससे पहले ही, थोड़ी देर पहले ही मेरे बेटे का फोन आया और उसने बताया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी बहू से आपका रिलेशन कैसा था? सर अच्छे रिलेशन थे। हम सब उससे बहुत प्यार करते थे। क्या आपकी बहू आपसे प्यार करती थी? सर इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तो आप लोग अपने बहू और बेटे के साथ क्यों नहीं रहते थे? सर आप तो जानते हैं आजकल के बच्चों को इंडिपेंडेंट लाइफ बहुत ज्यादा पसंद है। हमारी बहू को हमारा साथ रहना पसंद नहीं था, इसलिए हम अलग रहते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं इसी बात से नाराज होकर कहीं आप लोगों ने अपने बहू को मार दिया हो? हाँ? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? बोला हम क्यों उसका मर्डर करेंगे? सर वो हमारे बेटे की पत्नी थी। खैर, आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी हम आपको कॉल करें तो आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। जी नमस्कार। दिनेश, जी सर। नमस्ते सर, आपने बुलाया था? आप मुझे ये बताइए कि आपको किसी पे शक है या किसी से निजी दुश्मनी है? नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं और न ही किसी पर शक है। याद करके बताइए।
कि उस दिन या उससे कुछ दिन पहले आपके घर पे किसी का आना जाना हुआ था? कोई व्यक्ति संदिग्ध दिखा हो आपको? हाँ सर, उस दिन जब मैं सुबह जॉगिंग पर गया था तो मुझे संगीता का कॉल आया था। हेलो। ओम, घर में 2 लोग आए हैं, कह रहे हैं कि प्लम्बर वाले हैं। तुमने बुलाया क्या उन्हें वॉशरूम का नल ठीक करने के लिए? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने किसी प्लम्बर को नहीं बुलाया है। क्या? तुम उनको ज्यादा एंटरटेन मत करो। ठीक है। दरवाजा बंद करो। हाँ हाँ। सर, जरूर उन लोगों ने ही संगीता का मर्डर किया है। अब जो भी है, आपकी वाइफ का कातिल मुझसे बच नहीं पाएगा। हमने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है और अभी आप जा सकते हैं। और जब भी हम आपको कॉल करें तो आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। प्लीज कोऑपरेट। थैंक यू सर। साहब, हम वहां गए थे जरूर, पर हमने कोई खून नहीं किया साहब। सच कह रहे हैं। जब उनका नल खराब नहीं था और ना ही उन लोगों ने बुलाया था, तो तुम दोनों वहां पर करने क्या गए थे? सर, उनका नल खराब था या नहीं वो हम नहीं जानते, लेकिन हमें वहाँ बुलाया गया था नल ठीक करने के लिए। ऊपर से वो मैडम मैं कुछ समझा नहीं उस बारे में। वो मैडम का बर्ताव बहुत अजीब था। कल क्या हुआ था, मुझे डिटेल में बताओ। सर, जब हम कल वहाँ गए थे तब अरे यार, वो कल हम गए थे हाँ, ना, वही बड़ा तो, अजीब सा था मतलब यार। अजीब बात थी ना। बिल्कुल। हाँ हाँ यार। हाँ कुछ समझ में नहीं आया। वही तो। खोलो। जी कहिए। जी मैम, हम प्लम्बर हैं। साहब ने बुलाया था वॉशरूम का नल ठीक करने के लिए। प्लम्बर? जी मैम। लेकिन हमारे वॉशरूम का नल तो बिल्कुल ठीक है, खराब नहीं है। 1 मिनट। हाँ हाँ मैम। हेलो ओम, घर में 2 लोग आए हैं, कह रहे हैं कि प्लम्बर वाले हैं। तुमने बुलाया क्या इन्हें वॉशरूम का नल ठीक करने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम उनको एंटरटेन मत करो, दरवाजा बंद करो। ठीक है। एक्चुअली भैया वो घर में कोई नहीं है ना, तो आप लोग बाद में आ जाइएगा प्लीज। ओके ओके मैम, कोई बात नहीं। ये क्या बात हुई यार? चलो चलते हैं। पर सर, हमें ये समझ में नहीं आया कि जब नल खराब ही नहीं था तो हमें बुलाया क्यों? किसने बुलाया था तुम्हें? एक साहब का फोन आया था सर। जादव। जी सर। जी, यही था साहब, यही था साहब। यस सर। इसने फोन किया था तुम्हें? जी। जी साहब। खैर, अब तुम लोग जा सकते हो, लेकिन ये शहर छोड़ने की भूल मत करना। हम जब चाहे तुम्हें बुला सकते हैं यहाँ बयान दर्ज करने के लिए। जी साहब, जी साहब, जी सर। जी साहब, जी जी साहब, जी। यादव, यस सर। ओम की फोन लोकेशन निकालो ओके सर। कि मर्डर के वक्त कहाँ था। सर, संगीता की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। सर, संगीता की मौत उसकी हाथ की नस कट जाने की वजह से ज़्यादा खून बह जाने से हुई है। और सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार जिस चाकू से संगीता के हाथ की नस कटी है उस पर किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं है सर। यादव, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। उन प्लम्बरों ने संगीता का मर्डर किया होता तो जाहिर सी बात है संगीता ने अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रगल किया होगा। उस स्ट्रगल के दौरान उसके शरीर पर चोटें भी आई होंगी। जी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसके बॉडी पर एक भी खरोच का निशान नहीं है। और उन प्लम्बरों की संगीता से क्या दुश्मनी हो सकती है?
अगर वो लूटपाट के हिसाब से संगीता का मर्डर करते तो घर में कुछ अस्त व्यस्त होता, लेकिन ओम के घर पे कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं है। सर हो सकता है संगीता के घर वाले कोई गेम खेल रहे हों। हो सकता है। खैर, तुम मुझे ये बताओ, ओम के दोस्त का क्या नाम था जिसके साथ जॉगिंग पे गया था उस दिन? विराट। विराट। एक काम करो, उसे पुलिस स्टेशन लेकर आओ। जी सर। विराट, मुझे ये बताइए, कल ओम के साथ तुम जॉगिंग पर गए थे? जी सर, हमेशा की तरह कल भी मैं ओम के साथ जॉगिंग पे गया था। किस टाइम से किस टाइम तक ओम के साथ रहे थे तुम? सर मैं कल 7 से 8 के बीच ओम के साथ था, फिर मैं घर आ गया था, मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना था, पर ओम जॉगिंग कर रहा था। जॉगिंग करते वक्त ओम की वाइफ का फोन आया था उनके पास? हाँ सर, आया तो था, पर वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा था। क्या बात कर रहा था? सर वो बोल रहा था, मैंने किसी प्लम्बर को नहीं बुलाया, तुम दरवाजा बंद कर लो। कल तुम्हें कुछ अजीब सा लगा होगा ओम के बिहेव में, किसी तरह की कोई बात? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं था कल। याद करो, कुछ भी अजीब सा लगा हो, कुछ अजीब सी बात हुई हो? हाँ सर, एक बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। सर मैं कल जॉगिंग पे जाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना था, पर मुझे ओम बार बार फ़ोन करके फोर्स कर रहा था कि जॉगिंग पे चलो थोड़ी देर के लिए। हाँ हेलो विराट, हाँ। मैं तेरे घर के सामने खड़ा हूँ। अरे यार ओम, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है। अरे यार थोड़ी देर के लिए आना यार, अब मैं तेरे घर के सामने खड़ा हूँ। चल ठीक है, आता हूँ। चल ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चले भाई। हाँ लेट हो गए यार। खैर, तुम अभी जा सकते हो। जी। सर ओम की कॉल डिटेल आ चुकी है। कॉल डिटेल में ऐसा कोई नंबर नहीं जिससे हम किसी पे शक कर सकें। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार संगीता की मौत 8:30 से 9 के बीच में हुई है। और सर चौंकाने वाली बात यह है कि जिस टाइम पे संगीता का मर्डर हुआ है उस टाइम पे ओम के फोन की लोकेशन उसके घर की ही थी। मिस्टर ओम, बहुत बातें कर ली तुमने और बहुत गुमराह कर लिया पुलिस को तुमने। सच क्या है, मुझे सच बताओ। लेकिन सर मैंने बोला ना, सच बोलोगे। सबूत है तुम्हारे खिलाफ हमारे पास कि तुमने अपने वाइफ का मर्डर किया है। बताओ कैसे मारा था अपनी वाइफ को? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भला अपनी वाइफ का मर्डर क्यों करूंगा? पागल समझा है पुलिस को तुमने? यादव। जी सर। लेके जाओ और 3rd डिग्री देना इसे। ओके सर। सब सच कबूल देगा ये। चल। सर रुकिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? बहू, वो मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझे बोल दिया कीजिए। देखिए सारा किचन गंदा करके रख दिया है। एक काम कीजिए, आप बाहर जाकर बैठिए, मैं लेकर आती हूँ आपको जो भी चाहिए। आजकल तो सब्जी कितनी महंगी हो गई है और वो भी फ्रेश नहीं है। देखिए ना, ये 50 रुपए में इतनी सी सब्जी आई है और एक जमाना था जो 50 रुपए में पूरी मंडी खरीद लेते थे। अरे भाई, तुम किस जमाने की बात कर रहे हो? छोड़ो ना। ये चाय का कप किसने रखा यहाँ पे? ओ बहू, मैं अभी। अच्छा, तो आपने रखा है। चाय पीकर
कप किचन में नहीं रख सकते? मैं नौकरानी हूँ इस घर की। सुबह से लेकर शाम तक आप सबकी सेवा करती रहूं? बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? अच्छा, अब मुझे आपसे सीखना पड़ेगा कि कैसे बात करना चाहिए। स्टॉप इट संगीता। ये किस तरीके से बातें कर रही हूँ मम्मी और पापा से? तो कैसे बात करूं? हाँ, तुम ही बताओ। संगीता, मम्मी और पापा है मेरे, ये घर इन्हीं का है। तो फिर मैं कौन हूँ? हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा हैं तो सुबह से लेकर शाम तक मैं अपने सर पे बैठा के घूमूं? हाँ, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। हाँ। मम्मी, पापा, संगीता की तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ। अरे नहीं बेटा, अरे इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। वो हमारी बच्ची है, छोटी है, नादान है, समझ जाएगी। हमें उसकी बातों को कोई बुरा नहीं लगता। तो तू ऑफिस जा बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन तू पापा... लेट हो रहा है बेटा, तू तैयार होके ऑफिस जा बस। कोई बात नहीं, हम उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। हाँ, जा बेटा, तू ऑफिस जा। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। प्रणाम। क्या बात है, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। वेलकम। वैसे हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। मेरा गिफ्ट? तुम्हें क्या चाहिए? मैं जो मांगूंगी वो मुझे दे दोगे? तुम मांग कर तो देखो। मुझे हमारे इस घर में तुम्हारे मम्मी पापा नहीं चाहिए। संगीता। हा? क्या संगीता? हाँ, तुम्ही ने तो बोला कि मांग के देखो, तो मैंने मांग लिया, अब दो। देखो संगीता, वो मेरे मम्मी पापा हैं, कोई सामान नहीं है जो तुम्हारी खुशी के लिए उन्हें उठाकर बाहर फेंक दूं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद तुमने मेरे माँ बाप के खिलाफ एक भी शब्द कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलूंगी, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी। मुझे इस घर में तुम्हारे मम्मी पापा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। और अगर तुम्हें अपने बुढ़े माँ बाप से इतना ही प्यार है तो उन्हें कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं कर देते? संगीता, चलो देखते। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? चलो देखते हैं। हाँ? मुझ पर हाथ उठाया? बेटा, बेटा बेटा, क्या क्या हुआ? हुआ? दरवाजा खोलो बेटा। बेटा, बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। बेटा, क्या है, हर बात पर टांग अड़ाना जरूरी है? इंसान की एक पर्सनल लाइफ भी होती है। संगीता, हर जगह मुंह उठाकर चले आते हैं। बहू, बेटा ओम, तुम लोग हमारी वजह से झगड़ा मत करो। हम लोग कल ही यहाँ से चले जाते हैं। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। मम्मी, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये घर आपका है। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो ये होगी ये। मैं कल ही से तलाक दे देता हूँ। देखो बेटा, देखो बेटा, मेरे ख्याल से तो बहू अपनी जगह पे ठीक है। अगर तुम लोगों को फ्रीडम मिलेगा ना, तो हमें भी तो आज़ादी मिलेगी। हम भी अपने दोस्तों को बुला के घर में पार्टी कर सकते हैं, डी पार्टी कर सकते हैं। क्या बोलती हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों बहू? लेकिन पापा। बेटा, तू तो आज ही हमारे लिए एक छोटा सा घर ढूंढ दे। बिल्कुल, बात को समझने की कोशिश कर, ठीक है?
मम्मी, पापा, मैं आप दोनों के बिना कैसे रहूंगा? अरे बेटा, हम कौन सा बहुत दूर है, 10 कदम पे तो हमारा घर है। जब तेरा मन करे तब चले आना। और जब हमारा मन करेगा तो हम आप लोगों से मिलने के लिए चले आएंगे, और जब तुम्हारा मन करेगा तो हमारे घर के दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले रहेंगे बेटा। लेकिन पापा, कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो एनी टाइम मुझे कॉल कीजिएगा। और हाँ, वो काम वाली से बात हो गई है, वो कल से आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो अब चलते हैं। फिर उसके बाद मैं संगीता से और नफरत करने लगा, और मन ही मन उसे मारने के लिए प्लानिंग करने लगा, क्योंकि उसने मेरे माँ बाप को उनके ही घर से निकाला था। मौत के सिवाय उसके लिए हर सजा बहुत छोटी थी, इसलिए मैंने उसे मारने के लिए एक दिन चुना और प्लम्बर्स को खुद ही बुलाया, ताकि आप लोगों का शक उन पर चला जाए। ऐसे क्या देख रहे हो? आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नहीं लग रही हो। कुछ भी। हाँ, सच में आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सुबह सुबह बड़े रोमांटिक मूड में हो। क्या करें, सुबह सुबह ही तो रोमांस करने का मजा आता है। ये बात भी सही है। चलो, हाँ? आज कुछ नया ट्राई करते हैं। मतलब ये, तुम पहले बैठ जाओ यहाँ पे, अच्छे से बैठ जाओ। बैठो ना ठीक से। ये कर क्या रहे हो तुम? हाँ? कहा ना, आज कुछ नया ट्राई करेंगे। बस 2 मिनट रुकना। कहाँ जा रहे हो? अभी आया। टेन टेन। ये क्या है? कहा था ना, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। ऐसे इसी में तो मजा है। बाबा, क्या कर रहे हो ये? ऐसा करने में जो मजा है ना, तुम आंखें बंद करो अपनी। बाबा, क्या कर रहे हो ये? कहा ना, कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? कहा ना, चुप रहो तुम। ये क्या कर रहे हो बाबा? वही जो मुझे बहुत पहले ही कर देना था। ओम, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो मुझे, खोलो मुझे। ओम, ये क्या कर रहे हो? होश में तो हो। बताता हूँ। तूने मेरे माँ बाप को खून के आंसू रुलाए थे ना, उन्हें मेरी लाइफ से जाने के लिए मजबूर किया था ना। ये
क्या बोल रहे हो तुम? आज मैं सबका बदला लूंगा। क्या कर रहे हो ये? ओम! मिस्टर ओम, जब तुम्हारी वाइफ से तुम्हारी जमती नहीं थी तो अपनी वाइफ को तलाक देकर छोड़ भी सकते थे, लेकिन तुमने गुस्से में आकर जुर्म का रास्ता चुना। तू क्या समझता है, तू क्या किसी का मर्डर करके साफ बच जाएगा? और इससे तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे? अब सारी जिंदगी जेल में काटना। यादव, लेके जाओ इसे। जी सर। ओके सर, चल।